Hello dear students, this is Ankur Sharma, AUS मैथ्स डिपार्टमेंट रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो इस तरीके से हैं। पहला पॉइंट, बायनोमियल एक्सपेंशन इन ज्योमेट्रिकल एंड एनालिटिकल वे। दूसरा पॉइंट, हाउ एनसीआर कनेक्ट विद बायनोमियल एक्सपेंशन, मतलब एनसीआर बायनोमियल एक्सपेंशंस में किस तरीके से कनेक्ट होता है, क्यों यूज किया जाता है। थर्ड वन इज रिलेशन बिटवीन पास्कल्स ट्राइंगल एंड बायनोमियल थ्योरम, मतलब बायनोमियल थ्योरम में और पास्कल ट्राइंगल में क्या कनेक्शन होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फन फैक्ट्स, अमेजिंग फन फैक्ट्स अबाउट पास्कल ट्राइंगल। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो अब हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ज्योमेट्रिकली शो कर रखा है। अगर इस स्क्वायर की साइड हम a प्लस बी ले लें तो आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स इसका टोटल एरिया, जो कि इजीली इस तरीके से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से समझा जा सकता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये इजीली एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे ज्योमेट्रिकली। ऑन द अदर हैंड वी हैव p प्लस क्यू होल क्यूब। तो अगर हम एक ऐसे क्यूब को इमेजिन करें जिसमें कि एक साइड की लेंथ p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू का होल क्यूब, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो इट विल बिकम p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर क्यू प्लस 3 टाइम ऑफ p क्यू स्क्वायर, जैसा कि हम फॉर्मूला भी जानते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने अभी किया ही था, a प्लस बी का होल क्यूब भी हमने किया था यहाँ पे। अब मैंने इसमें सिमेट्री बनाने के लिए a प्लस बी होल पावर 1 भी ले लिए, जो कि एक लाइन सेगमेंट से एक्सप्रेस किया जा रहा है a प्लस बी। ब्लू प्लस रेड यहाँ पर, तो ब्लू प्लस रेड हमने यहाँ लिख दिया a प्लस बी। और इन केस ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर 0, तो अगर ये बाइनोमियल है और पावर 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमको 1 मिल गया। आगे चल के हमको ये पैटर्न एक खास तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा इस पैटर्न से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आप ध्यान दें 1 1 1 1 2 1 एंड 1 3 3 1। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस हैं बिल्कुल बेसिक फार्मूलाज के, जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम बायनोमियल थ्योरम को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पे इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नॉन जीरो डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया हुआ है और कुछ बेसिक एग्जाम्पल भी इसके यहाँ पे लिए हुए हैं। देयर आफ्टर हमने यहाँ पर कुछ बायनोमियल एक्सपेंशंस लिखे हैं। a प्लस बी रेज टू द पावर 0, अगर मैं पावर 0 रेज कर दूं और ये बायनोमियल एक्सप्रेशन हो तो ये तो 1 ही आएगा। उसके बाद पावर 1 सिंपल है, पावर 2 बेसिक्स में आता है, और पावर 3 पावर 4। लेकिन हमने यहाँ पर a प्लस बी पावर 3 को थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे में लिख रखा है, मतलब 3a स्क्वायर b को हमने aab aba baa इस तरीके से लिख रखा है। और यहाँ पर इसी प्रकार हमने यहाँ पे 3a और 1b को डिफरेंट मैनर्स में अरेंज कर रखा है। तो जो फॉर्मूले में 3a स्क्वायर बी होता था उसका मीनिंग बेसिकली ये है, और जो इधर हमारे पास आता है यहाँ पर 4a क्यूब बी, उसको हमने इस तरीके से लिख रखा है। तो यहाँ तो हमने मैन्युअली लिख लिया, लेकिन अगर हमारे पास a's और b's ज़्यादा होते, सपोज 4a और 6b होते, तो उस केस में हमें कोई ना कोई एक ऐसा टूल चाहिए था जिससे कि उसके सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ जाएं। दैट्स व्हाई एनसीआर कम्स इनटू प्ले। तो एनसीआर का मतलब है कि एन थिंग्स एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करना, और उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। सपोज हमें एक प्लेस को 3 प्लेस में सेलेक्ट करना हो तो 3c1 वेज, मतलब कि एक a और 2b को अरेंज करने के टोटल 3c1 वेज होंगे, और इसी तरीके से 2a 2b के लिए 4c2 वेज होंगे। अब जैसा कि मैंने बोला था, अगर हमारे पास 4 a's और 6 b's होते तो हम उनको टोटल कितने ढंग से अरेंज कर पाते? 10c4 वेज। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा जाए तो वो इस तरीके से आएगा।
अब x को 2x को अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, लेकिन अब हम उसको NCR की हेल्प से 2c0 लिख रहे हैं, 2c0 x स्क्वायर, और x और y और x दो तरीके से लिख सकते हैं, तो उसको 2c1 लिख रहे हैं NCR की हेल्प से। सिमिलरली y स्क्वायर को दो अगर y हैं हमारे पास, तो दो y को अरेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, विद द हेल्प ऑफ NCR 2c2 लिख दिया। और इसी तरीके से जो बेसिक फार्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ाया जा रहा था, विद द यूज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट वी कैन राइट इन दिस मैनर। तो फाइनली हम लोग अगर n पावर जो कि नेचुरल पावर है उसके लिए अगर हम एक्सपेंड करें यहाँ पे, तो नेचुरल पावर के लिए हम लोग इस तरीके से इसको लिख पाएंगे, nc0 x रेज टू द पावर n प्लस nc1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई एंड सो ऑन अप टू सो ncn y रेज टू द पावर n। तो अब हम कनेक्ट करने वाले हैं पास्कल ट्राइंगल को बाइनोमियल थ्योरम से। तो हमने देखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब ज्योमेट्रिकली 2D 3D में हम एक्सप्रेस कर सकते थे, बट व्हाट अबाउट a प्लस बी पावर 4 एंड हायर पावर्स। तो अब हम यहाँ पे एक ग्रिड ले रहे हैं आपके सामने, और इस ग्रिड में अभी मैंने सारे एम्प्टी स्पेसेस रखे हुए हैं, और यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि a का मतलब एक यूनिट राइटवर्ड स्टेप और b का मतलब है एक यूनिट डाउनवर्ड स्टेप। ध्यान से सुनिए, a मीन्स 1 यूनिट राइटवर्ड स्टेप और b मीन्स 1 यूनिट डाउनवर्ड स्टेप। तो अब आगे देखते हैं। अब अगर मैं a प्लस बी रेज टू द पावर 4 को ओपन कर दूं प्रीवियसली बताए गए तरीके से, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, तो कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। तो अब आप देखिए कि जब मैं a लिख रहा हूं, तो a का मतलब हो गया, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे दे दूं, तो आप ए मतलब 4a का मतलब हो गया कि आप यहां पहुंच जाओगे जहां मैंने 1 लिख रखा है। यहां पहुंचने का केवल एक ही तरीका है, आपको 4a चलने ही चलने हैं, तो चारों के चारों स्टेप्स लेते ही आप यहां पहुंचोगे। सेकेंडली, अगर हम 3a और 1b ले लें, तो 3a और 1b लेने का मतलब है हम यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और एक स्टेप लेने के केवल दो तरीके हैं, या तो राइटवर्ड जिसको हम a कह रहे हैं, या फिर डाउनवर्ड जिसको हम b कह रहे हैं। तो ट्रिपल a और b अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर पहुंचने के टोटल 4 तरीके हैं, या तो a b, या फिर a b a, और इस तरीके से, या फिर b a। तो इस तरीके से कुल मिला के टोटल 4 तरीके हैं यहाँ पहुंचने के। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पहुंचने के स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट वी हैव 6 वेज। तो 6 वेज हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, और बाकी तो सिमेट्री है, तो हमने यहाँ पर फिलिंग कर दी है 1 4 6 4 1। तो ये हमने a प्लस बी रेज टू द पावर 4 में ये जो हमारे पास एक्सपेंशन लिखा हुआ था, अलग ढंग से जो हमने लिखा था, उसको हमने इस ग्रिड में इन्वॉल्व कर दिया है। आगे अगर हम लोग सारे प्रीवियसली जो हमने बताए थे a प्लस बी रेज टू द पावर 3, a प्लस बी रेज टू द पावर 2, वो सारे ही नंबर अगर हम इसी तरीके से इसमें अरेंज कर दें, तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, वो इस तरीके से उसके कोफिशिएंट यहाँ आ जाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी यहाँ पे, और a प्लस बी रेज टू द पावर 0 यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट कर दूं यहाँ पे, और वो जो लास्ट पोर्शन था आपका, जैसा कि हमने यहाँ देखा था, इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ से कट कर लूं, यहाँ से इस पोर्शन को कट कर लूं और इसको स्ट्रेट कर दूं, देन इट विल गिव अस अ पास्कल ट्राइंगल। ये हमको पास्कल ट्राइंगल मिल जाएगा। बट मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू, बिकॉज पास्कल्स ट्राइंगल जो हम कहते हैं वो ब्लेज पास्कल्स के नाम से डिराइव्ड है। बट बिफोर दैट हमारे इंडिया में स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू के नाम से पहले ही नोन था ये। तो ये हमने अब पास्कल्स ट्राइंगल डिराइव कर लिया है। फर्दर अगर इसकी और स्टेप्स चाहिए तो उसी स्ट्रिंग को फॉलो करें हम लोग। यहाँ पर 1 और 4 5, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, इन दोनों का एडिशन, यहाँ पर फिर से 5 आ जाएगा, और लास्टली यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगा, और हम लोग इसमें और आगे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था, ग्रिड के थ्रू हमने नंबर्स का एक ट्रायंगुलर पैटर्न डिराइव किया था, और वो कुछ इस तरीके से था, और इसको हमने स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू और पास्कल ट्रायंगल लिखा था, वहाँ मेंशन किया था। तो पास्कल ट्रायंगल हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका नाम फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल के नाम पे दिया हुआ है, जिन्होंने इस तरीके का पास्कल वर्जन हमको दिया था। बट हमने यहाँ पर स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू पास्कल ट्रायंगल से भी ऊपर लिखा है, क्योंकि ब्लेज पास्कल से काफ़ी पहले इंडिया में
ये स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू के नाम से हमें नोन था हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में। आप देख सकते हैं काफ़ी पहले ये इंडिया में नोन था और इसका नाम स्टेयरकेस ऑफ माउंट मेरू दिया गया था। तो पास्कल ट्रायंगल के फॉर्मेशन को अब हम एक जिफ के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, और फर्दर आगे रोज में भी इसी तरीके से जाया जा सकता है। तो पास्कल ट्रायंगल में हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन ले रहे हैं तो जो उनके कोफिशिएंट्स हैं, जैसे कि 1 है यहाँ इस रो में आ गया है, 1 1 है इसकी नेक्स्ट रो में आ गया है, 1 1 1 2 1 है इसकी नेक्स्ट रो में आ गया है। इसी तरीके से सक्सेसिवली बाइनोमियल एक्सपेंशंस में जो कोफिशिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमें पास्कल ट्रायंगल की सक्सेसिव रोज में देखने को मिलते हैं, जैसा कि शो किया गया है। बिसाइड्स दैट हम अगर पास्कल ट्रायंगल को बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की टर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से हम लिख पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी भी लिख रखी है ऑलरेडी, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR। जब भी इसकी सारी टर्म्स डिफाइन हो तो ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है। इस प्रॉपर्टी को इस पास्कल ट्रायंगल में इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि अगर 2C0 2C1 को हम ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं उनका रिजल्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा हमको। यही नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पे देखने को मिल रहा है बल्कि ये हर जगह वैलिड होगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 3C2 और 3C3, इनका सम हम देख सकते हैं 4C3 आएगा। तो ये पास्कल ट्रायंगल की कुछ अमेजिंग फन फैक्ट्स में से एक था। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम अमेजिंग फन फैक्ट्स रिगार्डिंग पास्कल ट्रायंगल। तो उनमें से जो सबसे पहला फैक्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर वो इस तरीके से है कि इफ़ वी ऐड ऑल द नंबर्स रिटन इन एनी रो ऑफ पास्कल ट्रायंगल देन डेफिनेटली वी विल गेट अ पावर ऑफ 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 0th रो लें यहाँ पे तो 2 raised to the power 0, 1 + 1 लें तो 2 raised to the power 1 एंड सो ऑन, इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। ये इमीडिएटली एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है यहाँ पर, जो कि NC0 प्लस NC1 अप टू सो NCn इक्वल टू 2 raised to the power n है। नेक्स्ट वन इज हमको इसमें 11 की पावर्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 11 raised to the power 0। नेक्स्ट वन में जाएं तो यहाँ पर हमको 11 दिख रहा है। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग दैट, हम लोग इसको यूनिट प्लेस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर ऐड कर रहे हैं। 121 भी हमें डायरेक्टली देखने को मिल रहा है 11 स्क्वायर। 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो भी ठीक है, फोर्थ रो भी ठीक है। लेकिन जब हम इस रो में जाते हैं तो यहाँ पर हमें 2-2 डिजिट के नंबर देखने को मिलते हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग दैट, यूनिट प्लेस को 1, 10th प्लेस को 10, 100 प्लेस को 100, 1000 प्लेस को 1000 और इस तरीके से आगे मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस 1 को हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इस 1 को हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं एंड देन फाइनली वी आर गेटिंग 11 raised to the power 5 एंड सो ऑन। तो 11 की पावर्स भी इसमें हमको देखने को मिलती है पास्कल ट्रायंगल में। नेक्स्ट है हमारे पास एक हेक्सागन या फ्लावर पैटर्न। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसमें कोई भी ऐसा डिजिट चुन लूं जिसमें हम लोग अगर एक हेक्सागन बना रहे हैं यहाँ पे, तो उसके हर वर्टेक्स पे कोई ना कोई नंबर बैठा हुआ है। मतलब हमें कॉर्नर का नंबर नहीं लेना है, कोई भी एक ऐसा नंबर ले लें जिसमें अगर मैं इस तरीके से हेक्सागन बनाऊं तो उसके हर वर्टेक्स पे हमें कोई ना कोई नंबर देखने को मिले। तो उसमें एक खास पैटर्न देखने को मिलता है, वो ये है कि आप अगर अल्टरनेट नंबर्स को यहाँ पर चुनेंगे जैसे कि 1 और 6 और 5, तो 1 × 6 × 5 का जो प्रोडक्ट ये जो हमको मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3 × 10 × 1। ये नहीं कि सिर्फ हमको ये इस पर्टिकुलर 4 पे देखने को मिलेगा। अगर हम कोई और डिजिट भी ले लेते हैं यहाँ पे, सपोज हम यहाँ पे ये 5 ले लेते, तो 5 में भी आप देखिए कि अगर मैं हेक्सागन बनाता तो कुछ इस तरीके से आता। ऑल्टरनेट नंबर ले लीजिए, 4 × 15 × 1, तो ये हो गया 60। 4 × 15 × 1 60 आ रहा है। अब अगर हम 10 × 6 × 1 कर लें तो अगेन हमें 60 ही मिलेगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अमेजिंग फन फैक्ट रिलेटेड टू पास्कल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम पास्कल ट्रायंगल की। आप देख सकते हैं इसमें हॉकी स्टिक पैटर्न फॉलो होता है। अब हॉकी स्टिक पैटर्न का मतलब क्या है वो देखते हैं। अगर आप यहाँ से शुरू करें एंड से 1 से, तो 1 2 3 4 इनका टोटल जो आएगा
वो 10 आएगा। हम इस तरीके से जा रहे हैं और यहाँ पे लास्ट में जब टर्न कर देंगे एक सिंगल टर्न, तो वहाँ पे इन सबका सम मिल जाएगा। और ये बात हर जगह फॉलो होगी, बस कंडीशन ये है कि आपको स्टार्ट एंड से ही करना है, मतलब या तो यहाँ से इनके किसी एलिमेंट से या तो इसके किसी 1 से शुरू हमको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल 1 5 15, इनका टोटल 21 आ रहा है। मैं एक और बता देता हूं आपको, जैसे 1 5 15 अगर आप यहां ऑब्जर्व करें तो इनका टोटल ये 21 देखने को हमें मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड हॉकी स्टिक पैटर्न इन पास्कल ट्रायंगल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही पावरफुल सीक्वेंस होता है नेचर में, फिबोनाची सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस भी पास्कल ट्रायंगल में देखने को मिलता है, जो कि एक अमेजिंग फैक्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिन नंबर्स को हमने स्ट्राइक थ्रू कर रखा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर 1 पे, फिर यहाँ पर अगेन 1 पे, फिर ये 1 1 पे, इन स्ट्राइक थ्रू नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट फिबोनाची सीक्वेंस एज शोन इन फिगर।